हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। देखिए, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र का जो पहला भाग है उसके संपूर्ण क्वेश्चन इकाई से संबंधित सारे क्वेश्चन। पहला देखिए आपका 2 इकाई रहेगा। इसमें इसका नाम देखिए द्विध्रुवता का अंत है। इसमें आपको कौन सा क्वेश्चन सीखना है? इसमें आपको सीखना है पहला क्वेश्चन, किन बातों के कारण गोरबच्चे सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। इसमें आपको देखिए आपका पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको ब्लू प्रिंट भी दिख जाएगा इसका। देखिए इससे 7 नंबर का आना है, 2 ऑब्जेक्ट, एक 2 नंबर का क्वेश्चन, एक 3 नंबर का। तो देखिए आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है और बनेगा ही बनेगा। तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन सीखना है द्विध्रुवीकरण स्थापित होने के कारण लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 2 कारण यहाँ पर हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 कारण आपके यहाँ पर दिए गए, तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लें। और देखिए आपको अगला क्वेश्चन इसमें सीखना है, शॉक थेरेपी क्या थी, इसके परिणाम लिखिए। तो आपको पहले हेडिंग डालनी है शॉक थेरेपी, ये आपको मैटर लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके परिणाम आपके देखिए यहाँ पर 2 परिणाम यहाँ पर हैं और आप देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 3 परिणाम, यहाँ पर देखिए 5 परिणाम मैंने आपको बता दिए, आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। और इसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, भारत के सोवियत संघ के विघटन के परिणामों का वर्णन कीजिए। भारत के लिए जो सोवियत संघ के विघटन का हुआ उसके क्या परिणाम हुए वो देखिए अब 5 यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। तो आप इनका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली 3 विशेषताएं। तो देखिए इसकी 3 विशेषताएं, पहली ये है आपकी, दूसरी ये है और तीसरी ये आपके 3 विशेषता हो गई। अब देखिए जो आपका 2 नंबर में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, द्विध्रुवता का क्या आता है। देखिए द्विध्रुवता का आयत आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। देखिए इसमें द्विध्रुवता का आयत क्या है, तो आपको देखिए लिखना है द्विध्रुवता का आयत है ऐसी व्यवस्था से जिसमें 2 महाशक्तियों का अस्तित्व होता है, जैसे समाजवादी और पूंजीवादी। और देखिए आपको दूसरा सीखना है, 7वां क्वेश्चन इसका, सोवियत प्रणाली क्या थी। तो आपको लिखना है सोवियत समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद सोवियत संघ की पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध होना प्रारंभ हो गया और यह क्रांति समाज के आदर्शों एवं समानता मूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। यह निजी संपत्ति का अंत करने तथा समाज को समानता के सिद्धांत पर लाने का प्रयास था। सोवियत संघ की राजनीतिक कार्यप्रणाली की आधारशिला कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो इसको आपको लिख देना है, आपका 3 नंबर में पूछा जाता है। और देखिए इसके बाद देखिए आपको कौन सा सीखना है। देखिए आपको सीखना है भारत रूस के आपसी संबंधों से भारत किस प्रकार लाभान्वित हुआ। तो देखिए आपको यहाँ पर इसके आंसर बताने हैं। अब देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेने। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपका है आसियान विजन 2020 की प्रमुख बात है। देखिए यहाँ से आपका आ गया है इकाई 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इससे देखिए आपके 6 नंबर के आएंगे, 3 ऑब्जेक्ट आएंगे, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इससे आपको छोटे और बड़े क्वेश्चन नहीं पढ़ने, मीडियम लेवल के क्वेश्चन पढ़ने हैं, जो ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं। तो हम आपको सभी क्वेश्चन जल्दी से जल्दी बता देते हैं, आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते चलिए और पढ़ते चलिए। पार्ट का नाम हो जाएगा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं। देखिए पहले आसियान विजन 2020 में टकराव के स्थान पर बातचीत को बढ़ावा दिया जाएगा। और दूसरा देखिए आसियान विजन 2020 के अंतर्गत राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रधानता दी जाएगी। इस प्रकार आपके ये 4 पॉइंट हो गए, आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए आपको एक क्वेश्चन और सीखना है, आसियान समुदाय के प्रमुख स्तंभों और उनके उद्देश्यों के बारे में बताइए। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। और देखिए ये इसके 2 स्तंभ यहाँ पर हैं और हम आपको आगे दिखाते हैं। और देखिए जो आपका तीसरा स्तंभ है, देखिए यहाँ पर ये इसका आंसर है। इसके बाद देखिए आपको सीखना है, आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है। तो ये देखिए ये रहा इसका आंसर। आपको पहले ही हेडिंग डालनी खुले द्वार की नीति। 3 नंबर में आपको कोशिश करनी है कि आप हेडिंग से क्वेश्चन लिखें। और आपको देखिए दूसरी डालनी कृषि तथा उद्योगों का निजीकरण। और आपको देखिए तीसरी हेडिंग है कृषि तथा उद्योगों का विकास। और देखिए इसकी चौथी हेडिंग रहने वाली है विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित। देखिए आपका क्वेश्चन हो गया।
अब देखते हैं आपको अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संगठन को बनाने के क्या उद्देश्य है। तो आपको इसमें हेडिंग से क्वेश्चन लिखना है, क्षेत्रीय संगठन बनाने का उद्देश्य। तो एक पहले आपको हेडिंग डालनी, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों को सरल बनाना, आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। दूसरा है बाह्य हस्तक्षेप का सामना। तीसरा देखिए क्षेत्रीय सहयोग एवं एकता की स्थापना। और इसके बाद हम आपको चौथी हेडिंग दिखाते हैं। देखिए इसकी अगली हेडिंग जो रहने वाली है, विदेशी समस्याओं का देशी स्तर पर समाधान। अब देखिए, अब इसके बाद आपको क्वेश्चन सीखना है, आसियान संगठन क्या है, इसके उद्देश्य लिखिए। तो आसियान संगठन क्या है, इसके आपको उद्देश्य लिखना है। तो देखिए पहले आपको आसियान संगठन का वर्णन, देखिए दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ को आसियान या आसियान कहा जाता है, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में 5 देशों ने मिलकर की थी, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड आदि थे। और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसका अध्यक्ष ही महासचिव होता है, जिसका पद प्रति 2 वर्ष के लिए प्रत्येक देश को जाता है, यानी प्रत्येक 2 वर्ष के बाद एक अगले देश का आदमी उसका महासचिव बनेगा। इस प्रकार इसका आपको वर्णन कर देना। देखिए ये इसके उद्देश्य हैं। उद्देश्य आपको पहले आपको हेडिंग डालनी है उद्देश्य, उसके बाद लिखना है आसियान के उद्देश्य निम्नलिखित हैं, या आसियान संगठन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। फिर आपको लिखना क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देना। इस प्रकार की आपके 3 उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं। और देखिए जो अगला उद्देश्य रहने वाला है आपके, देखिए 2 उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं आपको। अन्य क्षेत्रीय सहयोगी संगठनों से निकटतापूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना। और अगला देखिए आपका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रयास किए प्रसार किए क्षेत्रों में सहयोग करना। अब आपका देखिए अगला क्वेश्चन आपको इसमें याद करना है, भारत और चीन के बीच मतभेद या विवाद के कारण लिखिए। तो भारत और चीन के मतभेद के कारण है, देखिए यहाँ पर पहला है तिब्बत समस्या, आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलें। दूसरा देखिए यहाँ पर दूसरा है भारत चीन सीमा विवाद। और तीसरा देखिए 1962 का युद्ध। और देखिए आपको हम अगली हेडिंग दिखाते हैं। देखिए इसमें अगली हेडिंग रहेगी आपकी चीन पाकिस्तान संबंध। और इसके बाद आपको क्वेश्चन सीखना है इसमें, यूरोपीय यूनियन संघ क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो देखिए आपको पहले यूरोपीय यूनियन लिखना है। देखिए आप पूरा यूरोपीय यूनियन इस प्रकार लिख देंगे। इसके बाद आपको क्या कहना है, इसके उद्देश्य जो आपको दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर आपको ये 5 उद्देश्य हम आपके लिए लेकर आए, और यहाँ पर ये 6वां भी उद्देश्य है। तो आप सिर्फ 5 सीख ले, 5 में से आपको 4 या 3 आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब देखिए आपका 4 पार्ट हुआ समाप्त। अब आपका देखिए 5 इकाई 5 है, इकाई 5 पूछी जाएगी आपकी 5 नंबर की। इसमें एक ऑब्जेक्ट रहेगा आपका और 4 रहेंगे आपके, एक रहेगा 4 नंबर का प्रश्न। तो आपको इससे बड़े प्रश्न सीखने हैं, जैसे ताशकंद समझौता क्या था, इसके बीच इसकी प्रमुख सहायता लिखिए। तो आपका नाम हो जाएगा पाठ का दक्षिणकालीन एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया। और ये रहे आपका इसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता कब और किसके मध्य हुआ, इसकी प्रमुख सहायता लिखिए। तो आपको लिखना है ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां के बीच हुआ था। और इसकी प्रमुख सहायता देखिए ये रही आपकी, यहाँ पर 4 शर्तें हैं। और इसका अथवा जो क्वेश्चन बन सकता है वह बन सकता है, शिमला समझौता कब और किसके बीच हुआ, इसकी प्रमुख सहायता लिखिए। तो आपको लिखना है शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। और इसकी ये रही आपकी पहली शर्त यहाँ पर है, आपको देखिए यहाँ पर। और दूसरी शर्त देखिए कस जो है, और तीसरी यहाँ पर, और चौथी आपकी 4 शर्तें होगी। अब आपका देखिए यहाँ से जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किन की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसकी आपका ये रहा, देखिए इसका आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक। और इसके बाद देखिए ये आपका यहाँ तक। और फिर अगला क्वेश्चन जो आपका रहेगा, भारत पाकिस्तान के बीच हाल में क्या समझौते हुए। तो आपको वो बताने हैं, देखिए 2 समझौते यहाँ पर हैं। और इसके बाद देखिए ये रहे इसके और भी पॉइंट। अब देखते हैं आपको इसमें अगला क्वेश्चन सीखना है, पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थिरता के कारण लिखिए। तो आपका देखिए पहला हो जाएगा सेना का प्रभुत्व, तो दूसरा हो जाएगा लोकतंत्र हेतु अंतर्राष्ट्रीय। अब इसके बाद देखिए आपको इस पार्ट में सीखना है, नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए। तो देखिए ये रहा इसका आंसर यहाँ तक, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए आप कौन कौन से क्वेश्चन सीखने हैं। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन सीखना है, भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के कारण लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 4 कारण मैंने आपको बता दिए हैं।
देखिए इसके बाद आपको सीखना है अंतर्राष्ट्रीय संगठन पार्ट 6। ये आपका देखिए 7 नंबर का आएगा, 3 वस्तुनिष्ठ से आएंगे और एक आएगा 4 नंबर का प्रश्न। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो आएगा इसमें सुरक्षा परिषद के कार्य। तो देखिए इसमें आपको कार्य लिख देने, ये रहे आपके इसके पहले कार्य परियोजना बनाना और विश्व शांति की स्थापना, शांति भंग होने की स्थिति को डालना और आपका देखिए विवादों का छानबीन तथा जांच पड़ताल करना। और इसके बाद देखिए एक आपकी हेडिंग हो जाएगी अन्य कार्य। इस प्रकार देखिए आपके इसके 5 हेडिंग होंगे। इसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ, तो ये क्वेश्चन आपका उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन सीखना है भारत के नागरिकों के रूप में सुरक्षा परिषद भारत की अस्थायी सदस्यता के पक्ष में समर्थन कैसे करेंगे, अपने प्रस्ताव को औचित्य स्थिति करें। तो देखिए ये रहा इसकी पहला पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट। और देखिए इसके बाद ये रहा आपका इसका तीसरा और चौथा, पाँचवा, 6 पॉइंट इसमें हो जाएंगे। और देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से, तो इस पहला उसका हो जाएगा देखिए महासभा, दूसरा देखिए इसका सुरक्षा परिषद, और देखिए तीसरा यहाँ पर तीसरा हो जाएगा देखिए आपका सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, और आपका चौथा है न्याय परिषद, और 5वीं हेडिंग हो जाएगी इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और इसका 6वीं हेडिंग में अंतिम अंग हो जाएगा सचिवालय। इसके बाद देखिए आपको सीखना संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को समझाइए। तो देखिए यहाँ पर इसका वर्णन यहाँ तक है, और इसके बाद आपका देखिए यहाँ पर इसका पूरा वर्णन हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंगों को लिखिए। तो इसके 3 अंग होते हैं, कार्यकारी मंडल, सचिवालय, और देखिए पहला हो जाए सभा, कार्यकारी मंडल, सचिवालय। ये देखिए इसका पूरा आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपका है क्षेत्रीय समिति, इसका अन्य। और देखिए इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य लिखिए तो या सिद्धांत लिखिए। तो देखिए विवादों की शांतिपूर्ण समाधान, विभिन्न समस्याओं का समाधान, समानता का अधिकार, और आपका चौथी हेडिंग है समन्वय की स्थापना। इसमें देखिए आपको 4 ही हेडिंग सीखनी है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। और देखिए आपका 7वां पार्ट है, 7वां पार्ट में देखिए आपका पूछा गया है इकाई 7 या से एक से आपके आएंगे 5 नंबर के प्रश्न, 3 ऑब्जेक्ट और 2 आएंगे, एक आएगा आपका 2 नंबर का प्रश्न। इसका पार्ट का नाम हो जाएगा समकालीन दक्षिण एशिया। देखिए इसमें आपके पहला है इस दुनिया के देश और दूसरे विकसित देशों की जनता के समान मौजूद खतरे में क्या अंतर है। तो ये आपको उतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद आपको आतंकवाद से सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है या अपरंपरागत, तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन सीखना है कौन सा, इसके बाद आपको यहाँ पर इस पार्ट से देखिए आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पर बनेंगे आपका कोई 4 विश्वव्यापी खतरे लिखिए। तो आपका पहला अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, बर्ड फ्लू, एड्स और वैश्विक ताप एवं कोविड-19। और देखिए वर्तमान में विश्व में कौन कौन सी बीमारियाँ उभरी, तो देखिए कोविड-19, हेंटा वायरस, एबोला वायरस, हेपेटाइटिस। ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। और देखिए ये आपका देखिए इसका अंतिम पार्ट है पायावरण। इससे आपके देखिए इससे भी 6 नंबर के आएंगे, 4 ऑब्जेक्ट यानी वस्तुनिष्ठ और एक 2 नंबर का प्रश्न। प्राकृतिक पायावरण, इसका मतलब पायावरण और प्राकृतिक संसाधन इसका नाम है। तो मान लीजिए इससे आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा रियो सम्मेलन क्या है, इसके परिणाम। तो देखिए ये रहे इसके परिणाम। और इसके बाद देखिए दूसरा है विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है, इससे दोहन और प्रदूषण कैसे होता है। तो देखिए ये रहा यहाँ से इसका आंसर। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सीखना है चिपकू आंदोलन क्या है, वर्णन करें। तो देखिए ये रहा इसका पूरा वर्णन इस प्रकार। और इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इसके कारण लिखिए। तो ये आपको पहले पर्यावरण प्रदूषण आपको हेडिंग डाल लेनी है, उसका मैटर आपको लिख देना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है पर्यावरण प्रदूषण के कारण। तो ये इसके कारण। और देखिए यहाँ पर इसमें आपके अंतिम क्वेश्चन है पर्यावरण किससे कहते हैं। तो ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए आपका हो गया पहला भाग आपका पूरा आपने पढ़ लिया या हमने आपको बता दिया। तो इसके बाद देखिए आपका जो अंतिम इसका पार्ट है वैश्वीकरण, इससे भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। तो पहला आ सकता है वैश्वीकरण क्या है, इसके कारण लिखिए। तो देखिए ये रहा इसका पूरा आंसर। और देखिए नीचे आपके क्वेश्चन पूछेंगे वैश्वीकरण की विशेषता। तो एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा वैश्वीकरण की 2 विशेषताएं लिखिए। और इसके बाद देखिए आपका जो है वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। और देखिए अगला क्वेश्चन आपका बनेगा विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है, इसके घटक लिखिए। और इसके बाद देखिए आपका जो है पूरा देखिए आपको देखिए मैंने एक पहला भाग पूरा बता दिया। अब राजनीति का हम दूसरा भाग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसका पहला पार्ट रहेगा राष्ट्रवाद की चुनौतियाँ, इससे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको अगले भाग के लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वहाँ आपको
पूरी जानकारी मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।